गुड इवनिंग। चलिए आज मैथ विधिया ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट थर्ड वीडियो को हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं, यदि इसको आप देखते रहे तो बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये हरगिज है ना। और ऑब्जेक्टिव सीरीज पार्ट थर्ड बोर्ड एग्जाम मैथ विधिया, तो आप समझते चलिएगा एक एक ऑब्जेक्टिव को, है ना। तो चलिए देखिए, इनमें कौन बहुपद है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन बहुपद है। तो बहुपद वे होते हैं, इसका एक बार परिभाषा हम समझाना चाहते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात हमेशा पॉजिटिव हो, यानी धनात्मक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। तो समझ लीजिएगा, चर राशि, हमको अचर से कोई मतलब नहीं है इसमें, बहुपद में अचर से मतलब ही नहीं है, केवल और केवल चर को देखना है। अब यहाँ पे x चर है तो चर का घात तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। जैसे ही निगेटिव हुआ तो बहुपद कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में। फिर देखिए यहाँ पे ई किस में आ गया, ई भी पॉजिटिव में, लेकिन ई रूट में है, मतलब ये निगेटिव में आएगा बाहर निकलने के बाद, तो ई भी कभी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x एक जगह है, यानी चर एक जगह है, और ये किस में है, पॉजिटिव में होगा, तो इनमें यही जो बहुपद होगा। फिर यहाँ रूट का कंडीशन ही ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इसका भी कंडीशन, तो ई भी कभी नहीं होगा, तो इसका बहुपद होगा तो होगा 2x। तो समझ में आ गया ना, जहां पे हमेशा x यानी चर का घात जो है पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा समझते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो आप बहुत दिन से पढ़े होंगे, एक घात वाले बहुपद को, यानी कि जिस बहुपद का घात मैक्सिमम एक हो, ठीक है ना, उसको रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। फिर दो घात वाले को द्विघातीय, तीन घात वाले को त्रिघातीय, चार घात वाले को चतुर्घातीय कहते हैं, है ना। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, समझ पाएंगे कि नहीं क्या। तो उसके स्टैंडर्ड रूप कौन समझते हैं, तो उसका हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a इज द करेक्ट आंसर। किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होगा वो इसी के रूप में होगा। एक एग्जांपल हम आपको लिखकर समझाना चाहते हैं, 4x² प्लस 5x प्लस 6 इज द द्विघात बहुपद। समझ में आ गया कि नहीं गया। ये जो है द्विघात बहुपद है, इसको आप अच्छा से याद रखिएगा। फिर त्रिघात यदि कह देगा तो इसका स्टैंडर्ड रूप बदल जाएगा। त्रिघात का एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे समझिएगा मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना, मैक्सिमम घात 2। द्विघात में मैक्सिमम घात 2 होगा, उसका यही सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, और त्रिघात का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। फिर चलते हैं, x प्लस अंदर रूट 2 बराबर 0 के शून्यक होंगे। तो किसी भी चीज का 2 शून्यक होता है मैक्सिमम, याद रखिएगा। तो ये यदि प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, तो एगो तो निगेटिव होगा ही, और एगो यदि निगेटिव में होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो प्लस प्लस ऐसा तो कभी नहीं होगा, माइनस माइनस ये भी नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस ये हमेशा का हमेशा होगा। तो आप याद रखिएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए, x पर पावर 0 का मान होगा। किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। 1 करोड़ पे पावर 0 दे दिया ना, उसका मान 1 होगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। आप जरूर जुड़िए और बिहार टॉपर बनकर जाइए। आपके लिए पार्ट 3 तक आ गया ना, पूरा पार्ट लेके आएंगे, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। कम लेके आ रहे हैं, आपको लोड ज्यादा ना पड़ जाए। आप धीरे धीरे सब वीडियो को समझे और कॉपी में जरूर लिखकर इसको नोट बनाए, आपको सारा वीडियो मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।